गाइस ऑफिस पहुंच गया हूँ। दिखाता हूँ आपको ऑफिस। ये है अपना ऑफिस। जहाँ रहती है अपनी बकरियाँ। तो भाई अपने लिए तो यही ऑफिस है। कुछ अंदर है कुछ बाहर है। और अब निकालते हैं इसको बाहर। ऑफिस का गेट खोलते हैं। गाइस अभी मौसम जो है बहुत फॉगी हो रखा है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो मौसम तो सही है। अगर ऐसे ही रहेगा तो अपने लिए अच्छा है। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखो आज ये सिर्फ ये अकेली आई है। बाकी 3 लोगों ने छुट्टी मार दी। तो कोई बात नहीं, ये भी काफ़ी है अकेली। और ये कभी छुट्टी नहीं मारती है, ये रोज आती है। सो गाइस फाइनली हमारी रिकी भी आ चुकी है। मुझे लगा इसने छुट्टी मार दी क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन भाई ये आ गई। मुझे अभी पहुंच के 1 घंटा हो चुका है और उसके बाद में ये आई है। तो यार कहीं ना कहीं भाई इन डॉग की जो वफादारी है ना ड्यूटी के लिए, तो इस पे ये इनके ऊपर ये वर्ड जो है ना वफादारी सही शूट होता है। तो अभी देखो मैं ऑलमोस्ट जंगल पहुंच चुका हूँ, 1 घंटा हो चुका है। और अपनी और एक जो पहले जो फीमेल आई थी वो ऊपर है बकरियों के साथ, वो ऊपर जा रही है। और ये अभी आई है।
तो यार काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ यार, इतना बीमार होने के बाद भी ये आई और साथ में चल रही है। तो अभी जा रही है ऊपर और वो आगे आगे जाएगी, क्योंकि यार यहाँ आजकल सुअर बहुत हैं। सुअरों का झुंड चलता है आजकल यहाँ। तो उसकी वजह से वो आगे आगे जाएगी। कुछ बकरियां पहुंच गई अपनी ऊपर, एकदम ऊपर। कुछ यहाँ से आ रही है। ये भाई साहब ऊपर जाने का नाम ले रहे। ये देखो, ये आगे आगे जाएंगी, अब उनसे आगे चली जाएगी ये। तो भाई ये है अपने, इसीलिए मैं कहता हूँ ना Z+ सिक्योरिटी, क्योंकि इन्हें पता है कि बकरियों को नहीं छोड़ना है। तो लास्ट टाइम कुछ मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन पहले यहाँ एक सुअर का पूरा झुंड था। तो इसके उस साइड से भाग के आ रहे थे वो लोग। तो हमारे चारों के चारों डॉग उनके पीछे थे। तो भाई वो तो एक तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। वो तो कुत्तों को भाई ऐसे उड़ा रहा था कि क्या ही बोले। एक्चुअली जो बच्चे वाले जो सुअर होते हैं ना, जंगली सुअर, वो बहुत डेंजर होते हैं, क्योंकि उनके साथ में बच्चे होते हैं और वो किसी भी चीज़ को अपने नज़दीक आने नहीं देते हैं। तो मैं उसका एक क्लिप डाल दूंगा, तो आप देख लेना कैसे होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम तक डॉग के साथ में उसकी फ़ाइट हो रही थी। यहाँ पे वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि वो मेरी तरफ भी आ रहा था। तो मैं कुछ यहाँ चढ़ गया था आगे। तो यहाँ पे ये लोग काफ़ी देर तक लड़ रहे थे, फिर वो लोग भाग गए। फिर डॉग वापस आ गए मेरे। तो वो एक छोटा सा क्लिप है, उसका वो क्लिप मैं डाल दूंगा, तो आप देख लेना। Bye. सो गाइस, मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
ये देखो, ये है हिमालयन वाइल्ड पेयर। ये अभी तो कच्चा है, तो अभी ये फ़िलहाल अगर ऐसे खाएंगे तो बहुत खट्टा होता है। पकने के बाद में ये काला होता है और पकने के बाद में ये मीठा होता है। तो आप लोग बताओ, आपने देखा है क्या और आप लोग इसे क्या बोलते हैं? और ये आजकल बहुत सारे दिखते हैं जंगल में, बहुत सारे हैं। इसके पेड़ में जो है कांटे होते हैं और इसके कांटे ना बहुत मोटे मोटे और बहुत लंबे कांटे होते हैं इसके। तो ये है हिमालयन वाइल्ड पेयर। गाइस, फॉग अभी बहुत ज़्यादा हो गई है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। मतलब अगर मैं देखूँ, हमारी बकरी वहाँ नीचे हैं, तो वो जूम करने के बाद भी पूरी नहीं दिख रही है और साफ नहीं दिख रही है। इसलिए देखो, ये लोग भौंक रहे हैं। तो इस चीज़ को तो आप सब लोग जानते होंगे, ये किसका पत्ता है। तो ये है पाइन का पत्ता, इसे पाइन नीडल बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि अगर आप इसको कूट के 24 घंटे के लिए पानी में छोड़ देंगे तो पानी जो है वो सोडा की फॉर्म ले लेते हैं, सोडा काइंड ऑफ सोडा बन जाता है। एक यूज़ तो ये हो गया इसका। दूसरा, ये जो है इसकी जो टहनी है, ये लकड़ी जलाने के लिए काम आती है। और ये जो इसका हिस्सा है, ये जो इसका कवर है या छिलका है, इसे कहते हैं पाइन बार्क। इसके भी काफ़ी सारे यूजेस हैं, मेडिसिनल यूज इसके बहुत हैं। तो भाई ये भी काफ़ी इसका भी लोग बहुत ये कर रहे हैं, इसका भी बिजनेस अभी चल रहा है पाइन बार्क का। और एक चीज़ और होती है इसमें, इसमें नहीं है, जो कि इसका फ्रूट होता है। ये देखो, ऐसा दिखता है पाइन का पेड़, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। ये देखो, और ये जो हिस्सा होता है इसका, ये जो हिस्सा होता है, इससे पाइन के प्लैंक्स बनते हैं, जैसा कि प्लाईवुड जैसा इसका वो बनता है। तो ये कॉटेजेस में, सीलिंग में या फ्लोरिंग में इसको लगाते हैं। तो गाइस, चलते चलते और एक चीज़ दिखी है जो कि बहुत ही बुरी चीज़ लगी मुझे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाना चाहिए। तो ये जो पेड़ यहाँ पे काट रखा है, एक नहीं दो हैं, और दो नहीं, ऐसे कई सारे ऊपर काट रखे हैं। देखो, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ऊपर भी कई सारे काट रखे हैं। तो ये जो पेड़ है, ये नेचर को काफ़ी ठंडा रखता है। और जिसने भी ये काटा है, ऐसा नहीं कि उसको इसकी ज़रूरत थी। तो ये पेड़ जो काटा गया है, ये बिना ज़रूरत के काटा गया है। और अगर उसको जेन्युइनली इसकी ज़रूरत होती तो ये यहाँ पे वो छोड़ के नहीं जाता। और चीज़ दिखाता हूँ मैं, जहाँ से काट दिया है, ये देखो, इसको यहाँ से काटा गया है क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं थी। अगर उसको ज़रूरत होती इस पेड़ की तो उसको वो यहाँ से काटता। ठीक है। वैसे ही कुछ 2-3 पेड़ हैं जो ऊपर कटे हुए हैं। ये देखो, एक तो ये है, और एक देखो ये है। तो अगर काटने वाले की इसकी ज़रूरत होती तो वो उसको ले जाता। इसका मतलब ये हुआ कि भाई, तुमको अगर ज़रूरत नहीं है तो पेड़ मत काटो।
पहले ही यार इतनी प्रॉब्लम चल रही है, नेचर इतना डिस्टर्ब हो चुका है पेड़ काट के या बहुत सारी चीज़ें करके। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि यार ऐसा मत किया करो, जितना हो सके नेचर को बचाओ। और देखो यहाँ पे कितने सारे पेड़ हैं और कितने अच्छे अच्छे सब नए पेड़ हैं ये। और यार इनको तुम लोग काट रहे हो तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं आगे चलते चलते आगे आया और एक पेड़ यहाँ पे कटा हुआ है, और इसकी भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसलिए काट दिया। ये देखो अगर ज़रूरत होती तो पेड़ यहाँ से काटते। ठीक है, ये देखो ऊपर का हिस्सा यहीं पे पड़ा हुआ है। और यही नहीं है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और एक है देखो, ये है, और ये यहाँ से इस पे से काटा गया है। और सेम सिचुएशन है, क्योंकि बिना ज़रूरत के ये पेड़ काटा गया है। और ऊपर का हिस्सा ऐसा ही है और नीचे का हिस्सा पूरा ऐसा ही है, और ऊपर से खाली इसको काट दिया। तो यार काफ़ी डिस्टर्बिंग है ये।